नमस्कार। कभी सोचा है कि दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो बस पुरानी बातें हैं या फिर उनके पीछे कोई साइंस भी छिपा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और शुरुआत करेंगे हमारी रसोई में रखे एक बहुत ही आम मसाले अजवाइन से। जरा बचपन याद कीजिए। पेट में जरा सी गड़बड़ हुई या हल्की सी खांसी आई, घर के बड़े बुजुर्ग तुरंत एक छोटी सी चीज की पुड़िया हाथ में थमा देते थे, है ना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम में से ज्यादातर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है अजवाइन की। ये छोटा सा तीखी खुशबू वाला दाना जो ना जाने कितनी छोटी बड़ी तकलीफों का पहला इलाज हुआ करता था। तो चलिए आज देखते हैं कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है इस पर विज्ञान की मोहर लगती है या नहीं। सबसे पहले और सबसे कॉमन यूज की बात करते हैं, पेट की समस्याएं। गैस हो, बदहजमी हो या पेट में मरोड़ उठ रही हो, इन सब के लिए जवाब अक्सर एक ही होता था। ये आवाज हम सबने कभी न कभी तो सुनी ही होगी। एक भरोसे वाली आवाज जो कहती थी, अरे बस थोड़ी सी अजवाइन फाँक लो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ये भरोसा सिर्फ एक दिलासा था? अब ये बहुत दिलचस्प है कि मॉडर्न साइंस भी दादी की इस बात से सहमत है। स्टडीज बताती हैं कि अजवाइन गैस बनने से रोकती है, मतलब ये कार्मिनेटिव है। इसमें एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज भी हैं और ये पेट की ऐंठन को भी कम करती है। अरे इतना ही नहीं, ये तो कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस से भी लड़ सकती है। अच्छा, पेट से थोड़ा ऊपर आते हैं। अजवाइन का दूसरा सबसे बड़ा दावा है सर्दी और खांसी के इलाज में। याद है, गर्म पानी में अजवाइन डालकर उसकी भाप लेना या फिर उसे सीधे चबा लेना। बंद नाक और गले की खराश के लिए ये तरीके बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। लेकिन क्या इससे बस थोड़ी देर का आराम मिलता है? साइंस के मुताबिक ये सिर्फ आराम नहीं है। अजवाइन में एंटी-ट्यूसिव गुण होते हैं, यानी ये खांसी को दबाती है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट भी है जो छाती में जमे बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये सांस की नलियों को चौड़ा करके सांस लेना आसान बनाती है। तो पेट और सर्दी खांसी तो हो गई पुरानी बातें। आजकल अजवाइन का एक और इस्तेमाल बहुत चर्चा में है, अजवाइन का पानी। इसके बारे में सबने सुना होगा, है ना। इसे वजन घटाने के लिए एक मैजिक ड्रिंक की तरह पेश किया जा रहा है। सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक नया ट्रेंड है या इसमें भी कोई दम है? देखिए, रिसर्च में ये पाया गया है कि अजवाइन में एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये शरीर में फैट यानी लिपिड के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो हाँ, वेट मैनेजमेंट में इसका रोल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा दाना इतने सारे काम कैसे कर लेता है? पेट दर्द से लेकर खांसी और अब वजन घटाने तक। इसके पीछे का साइंटिफिक सीक्रेट आखिर है क्या? इन सभी जादुई गुणों का क्रेडिट जाता है अजवाइन में मौजूद एक मेन केमिकल कंपाउंड को। समझिए कि ये एक असली हीरो है जो पर्दे के पीछे से सारा काम करता है। और इस हीरो का नाम है थाइमोल। ये अजवाइन के तेल का सबसे जरूरी हिस्सा है। थाइमोल एक बहुत ही पावरफुल एजेंट है जिसमें सूजन कम करने, बैक्टीरिया को मारने और फंगस को खत्म करने की जबरदस्त ताकत होती है। असल में अजवाइन के ज्यादातर औषधीय गुण इसी थाइमोल की वजह से हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अजवाइन में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए गए हैं। यहाँ तक कि ये लिवर को प्रोटेक्ट करने और दर्द कम करने में भी मददगार हो सकता है। रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि ये मसाला गुणों का एक छोटा सा पावर हाउस है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। दादी का वो नुस्खा सिर्फ एक कहानी थी या उसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है दादी का पीढ़ियों का तजुर्बा और दूसरी तरफ है साइंस का सबूत। जिसे दादी पेट दर्द में आराम कहती थीं, विज्ञान उसे एंटी स्पैज्मोडिक प्रॉपर्टी कहता है। जिसे वो खांसी में राहत कहती थीं, साइंस उसे एंटी ट्यूसिव कहता है। असल में दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा का फर्क है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। कम से कम अजवाइन के मामले में तो दादी का नुस्खा सिर्फ पाखंड नहीं था। ये पीढ़ियों का वो ज्ञान था जिसके पीछे आज एक मजबूत वैज्ञानिक आधार खड़ा है। पर इससे पहले कि अजवाइन को हर मर्ज की दवा मान लिया जाए, दो बहुत जरूरी बातें जान लेना जरूरी है। पहली बात, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान इसका ज्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है, तो सावधानी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, लैब में और जानवरों पर तो बहुत स्टडीज हुई हैं, लेकिन इंसानों पर बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स की अभी भी कमी है। इसका मतलब ये है कि इसे दवा का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक सपोर्टिव घरेलू उपचार की तरह ही देखना चाहिए।
तो अगली बार जब कोई बुजुर्ग कोई घरेलू नुस्खा बताए तो उसे सिर्फ पुरानी बात कहकर किनारे मत कीजिए। शायद ये पूछना ज्यादा मजेदार होगा कि इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे वैज्ञानिक राज हमारी अपनी रसोई में ही छिपे होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।